गणित पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैं श्याम मोहन मौर्य अपने मैथ मंत्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः तीन बीजगणितीय विधियां हैं, जिसमें पहला प्रतिस्थापन विधि, जबकि दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम हम आज बीजगणितीय विधियों में पहली विधि यानी कि प्रतिस्थापन विधि की चर्चा करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में ये कहते हैं कि बीजगणित की जिस विधि में एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है, उस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यानी कि एक चर के मान को दूसरे चर के पद में व्यक्त करके जिस विधि द्वारा हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, उसी विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार यह प्रतिस्थापन विधि है क्या। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म मिला x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो x प्लस वाई बराबर 14 हमारा पहला समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 4 ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 2 से x बराबर वाई प्लस 4। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, x बराबर वाई प्लस 4 हमें कहाँ से मिल रहा है। जब हम इस y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस है, माइनस से प्लस बनेगा, इसलिए हमें मिलेगा x बराबर वाई प्लस 4। यानी कि x का मान हम y के पदों में लिख रहे हैं। और सभी छात्र यहाँ पर ध्यान देंगे, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पद में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान y के पदों में लिखा है। अब x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर सभी छात्र छात्रा यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस समीकरण से हम लोगों ने एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात किया है, हम अब उस समीकरण में यह मान न रख करके उस समीकरण में यह मान रखते हैं जिसका परिवर्तन हम लोगों ने नहीं किया है। तो चलिए अब यहाँ पर कहते हैं कि x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में हम इसलिए प्रतिस्थापित कर रहे हैं क्योंकि x का यह मान y के पदों में जो हमको मिला है समीकरण 2 से मिला है। अगर हम x का मान समीकरण 1 से ज्ञात करते, यानी कि x का मान y के पदों में समीकरण 1 से अगर हम लोग ज्ञात करते, तो x के उस मान को हम समीकरण 2 में रखते। फिलहाल हमने 2 से प्राप्त किया है, इसलिए x के इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 14। तो जहाँ पे x है वहाँ पर हम लोग लिखते हैं y प्लस 4, क्योंकि x का वैल्यू हमें क्या मिला है y प्लस 4। तो y प्लस 4 प्लस वाई बराबर क्या मिला 14। यहाँ देखते हैं तो y धन y बराबर 2y, और ये 4 प्लस है उधर गया तो क्या बना 14 माइनस 4 बना, यानी कि 14 में 4 घटाया गया तो हमको मिला 2y बराबर 10। अब 2y बराबर अगर 10 है और दोनों पक्षों में अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमें मिलेगा y बराबर 5। अब y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा जो कि हम लोगों ने एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात किया था समीकरण 2 से, उसी में हम y बराबर 5 रखते हैं। तो x बराबर हमको मिला 5 धन 4
तो x बराबर क्या मिल गया, 9 मिल गया। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से जो हल हमें प्राप्त हुआ है वह x बराबर 9 मिला है और y बराबर 5 मिला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 के प्रथम भाग को हम लोगों ने किस तरह बड़े ही आसानी से प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात किया है। चलिए और अभ्यास बनाने के लिए हम प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को भी हल करते हैं। प्रश्न 1 के दूसरे भाग में दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया। फिर दिया है s बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6, समीकरण 2। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यस का मान हमें समीकरण 1 से आसानी से मिल सकता है, इसलिए समीकरण 1 से यस बराबर हमको क्या मिला, t+3 मिला। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर t जो था माइनस था, इसलिए जब प्रतिस्थापन हुआ और ये दाहिने पक्ष में गया तो माइनस का प्लस बना, इसलिए s बराबर क्या मिला, t+3 मिला। और इसको हम लोग लिखिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 से यस का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, हम समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यस का यह मान हमें समीकरण 1 से प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम यस का यह मान समीकरण 2 में रख करके टी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जहाँ यस था वहाँ पे हमने लिखा t+3/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 3 और 2 का लघुत्तम लिया गया, एलसीएम हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। तो 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा हुआ तो 2t+3 प्लस 3t यहाँ पे हमें मिला। क्यों मिला, क्योंकि 2 तिहाई 6, जब 3 भाग गया तो भागफल का यहाँ जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3t मिलेगा इज इक्वल टू 6। अब इस 2 का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो हमें मिलेगा 2t + 6 + 3t इज इक्वल टू 36। अब 3 धन 2 बराबर क्या होता है, 5 होता है, इसलिए 5t बराबर 36 - 6, क्योंकि 6 इधर प्लस था, जब दाहिने पक्ष में गया तो माइनस बना। 36 में से 6 निकालने पर हमें मिला 30, यानी कि 5t बराबर 30। अब हम लोग करते क्या हैं, दोनों पक्षों में 5 से भाग देते हैं तो t बराबर हमको क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। अब t बराबर 6 जो हमें प्राप्त हुआ, यह मान हम सीधे कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर यस बराबर 6 + 3, यानी कि यस बराबर हमको क्या मिल गया, 9 मिल गया। इस तरह रैखिक समीकरण युग्म का हल हमें प्राप्त हुआ, यस बराबर 9 और टी बराबर 6। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। बाकी के प्रश्न भी आपको हल कराए जाएंगे, लेकिन यहाँ तक जो भी आप लोगों को आज बताया गया, यदि आप इसे अच्छे ढंग से समझ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। घर बैठे गणित विषय का इसी तरीके से आनंदपूर्वक अध्ययन करते रहें। आप सभी छात्रों को एक बार फिर से मैथ मंत्रा चैनल की ओर से धन्यवाद।